तो मैं अभी थोड़ा सा लोगों को बता दूं आज की चर्चा के बारे में, फिर मैं आपको ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक। सभी को जय श्री राम। आशा करते हैं आप कुशल पूर्वक होंगे। और अभी आप लोगों ने चर्चा का जो थंबनेल है वो देख लिया होगा। आशीष ध्यानी जी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। कुछ शास्त्रों को मानने अथवा ना मानने के विषय में चर्चा है। पहले ही बता दूं, आशीष ध्यानी जी जो है, जो हमारे बहुत सारे धार्मिक मत हैं, जैसे मूर्ति पूजा इत्यादि, वर्णाश्रम इत्यादि में वो संभवतः, मुझे जहां तक आशा है, वो समर्थन ही करते हैं, परंतु बस उनका एक कहीं पे अटक रहा है बात की, वो शास्त्र को अंतिम प्रमाण नहीं मानते हैं रूप से। तो ले लेते हैं उनको। जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, आपकी जो क्या प्रश्न। नहीं, एक जो उस दिन हमने आपका वीडियो देखा था पोर्टल पे। तो मेरी आवाज मुझे रिपीट क्यों आ रही है? इको असल में वो हम रिपीट आ रही मेरी आवाज? हेडफोन यूज नहीं कर रहे हैं। उसको करने से कुछ नहीं होता। तब भी आनी नहीं चाहिए। तो खुले से हो रहा है क्या? आ जाती है, कोई बात नहीं। वो हो सकता है यहाँ का थोड़ा मौसम वैसा है ना, थोड़ा इको हो रहा होगा हल्का सा। मौसम से भी होता है। उससे बाधा आएगी। अगर को आप लगा वो हटा दो, वो लगा ऐसे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, ऐसे तो आवाज क्लियर है। हाँ, अब तो क्लियर आ रही है। ठीक है, अब ठीक। जी थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। वैसे तो हमारा जो अध्यात्म में रुझान है वो बचपन से ही है, और ध्यान वगैरह करने के साथ साथ हमारा ये ज्ञान का जो प्रसार है वो ब्रह्मांड में जो है अविचल रूप से दर्ज है, जो उसको प्राप्त होता आया है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, न किसी को पता है कि सूर्य कब से उदय हुआ है, न किसी को पता है कि सूर्य कब से अस्त हो रहा है। तो उसी प्रकार ध्यान में जो हमें लगता है कि हमें स्वयं जैसे कोई बताता है कि क्या ये सही है या गलत है, और कई बार आभास भी होता है। तो उसी विषय में आपका हमने एक वीडियो देखा था, उस पर हमें लगा कि उसमें जो ब्रह्म कुमारी का शायद था वो चर्चा हो रहा था। तो उसमें हमें ये लगा कि कुछ चीज़ें उसमें सनातन के विरुद्ध हमें लगी, तो उस पर हमें जो है हमने टिप्पणी किया था, जिसके बाद आपका कॉल भी आया, वो कमेंट भी आया था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है वो टिप्पणी इस बारे में थी कि धर्म के लिए प्रमाण शास्त्र नहीं है, बल्कि अंतःकरण से आने वाली आवाज है। हाँ हाँ, उसमें जो हमने टिप्पणी किया था तो यही हमारा कहना, हमने ये लिखा था कि जो ज्ञान है वो उसे अगर देखा जाए ज्ञान को वास्तविक रूप में, तो वो प्रत्यक्ष है। जो सनातन का ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। और जो शास्त्रों की आवश्यकता नहीं, हम ये नहीं कहते कि शास्त्र गलत हैं। हमारा कहना ये है कि अगर हम प्रत्यक्ष हो गए, अगर हम स्तर प्राप्त कर गए, तो जो शास्त्रों में दर्ज है वो हमको स्वतः पता चल जाता है। हमारा कहना ये है, हम शास्त्रों का विरोध नहीं करते।
इसको कभी हमने डिनाय कहाँ किया। आप अगर प्रत्यक्ष हो गए तो प्रत्यक्ष होने तक की यात्रा तो आपको शास्त्र से ही करनी होगी, और प्रत्यक्ष हो गए तो फिर सिद्ध हो गए, सिद्धि हो गई, नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं। अब जैसे कि वही मैं कह रहा हूँ, अब जैसे कि हमने जो है सही बताया आपको, हमने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन हम शास्त्र का विरोध भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जिसको अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है वो शास्त्रों के अनुसार बढ़कर उस स्तर तक जा सकता है काफ़ी हाँ, और प्रयत्न एक पूर्वक। बात ये भी आती है, हाँ। एक बात इसमें ये भी आती है, और अगर एक बात हम ये भी, जैसे हमने बताया जैसे हमने बताया कि आपके पीछे हेलीकॉप्टर चल रहा हाँ, है। हेलीकॉप्टर निकल रहा है, वो निकलते रहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि हम एक बात, हाँ, बोले मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया, बस मैं उसमें एक पॉइंट जोड़ दूं। एक बात इसमें ये भी आती है कि शास्त्र की आवश्यकता इसमें भी होती है, तो उसका आलम्बन लेकर के प्रत्यक्ष होने की, बिना शास्त्र के व्यक्ति हो गया कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। हाँ। उसके प्रारब्ध ऐसे होते हैं, उसके कर्म, पूर्व जन्म के कर्म इत्यादि, वंश ऐसा होता है कि बिना शास्त्र के भी उसको जो है सिद्धि प्राप्त हो सकती है, वो जो है ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। परंतु इसमें क्या होता है कि दो बातें, एक कि जिनको प्रारब्ध पूर्वक नहीं प्राप्त हुआ है ज्ञान, उनके लिए तो शास्त्र ही प्राथमिक है। बिल्कुल उनके अब वो उसके बाद, अब दूसरी बात ये है कि शास्त्र को सत्यापन के लिए तब भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति बोले कि मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया है तो अब मैं बहन के साथ विवाह कर लूं या अब मैं कुछ भी कर लूं, तो वहां पर जो है शास्त्र से प्रमाण दिया जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आप भले ही सिद्ध हो गए मगर बहन के साथ विवाह जो है वो स्वीकार नहीं है, नहीं, क्योंकि वो फिर प्रत्यक्ष ज्ञान होने की आड़ में वो अधर्म भी फैलाया जा सकता है। बिल्कुल जैसा इसलिए एक मर्यादा के लिए शास्त्र का आलम्बन सत्यापन के लिए वो आवश्यक है। बिल्कुल, अब ये है कि नकली असली का जो खेल है, जैसे कि हम देखते हैं सन्यासियों को, धर्मगुरुओं को, कि जो कि आजकल अधर्म गुरु से कम नहीं है, कि माथे पर चंदन लगाकर और रुद्राक्ष की माला धारण करके भगवा वस्त्र पहनकर वो जो है अधर्म करते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो वो बात सही है कि असली नकली का फ़र्क तो समझ में आना चाहिए ना। अब सोने को अगर देखना है कि ये पीतल नहीं है तो उसको घिसना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि सोना सोना ही है, पीतल के ऊपर पॉलिश नहीं किया गया है। तो उसी अनुरूप हम बस कहने का यही मतलब है कि बाकी व्यक्ति के सामने वाले के ऊपर है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी व्यक्ति का अगर किसी को प्रमाणित करना हो तो कुछ शास्त्र की टिप्पणियों को लेकर उससे प्रश्न किया जाए, जिससे कि उसका क्या जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर उसने ज्ञान का स्तर प्राप्त कर लिया है तो फिर जो शास्त्रों के अनुरूप है अधिकांश रूप से वो वही चीज़ बोलेगा, और अगर वो उससे विरुद्ध जा रहा है तो या तो कहीं ना कहीं शास्त्र में या तो त्रुटि होगी या अन्य टिप्पणियों को फिर से पूछा जाना चाहिए, जिससे ये पता चल जाए कि शास्त्र में ये एक ही लाइन गलत है या ये व्यक्ति सामने वाला गलत है। नहीं, तो शास्त्र में यदि हम टिप्पणी दोष की भावना ले आएंगे मान लीजिए, तो फिर हमारा शब्द प्रमाण क्या रहा? कितने शास्त्र पढ़ोगे? नहीं, हमारा देखिए, हमारा हमने फिर कहा हो सकता है कि हम भी अगर 500 पेज की कोई किताब छापते हैं तो उसमें 2-4 लाइनें त्रुटिपूर्वक हो सकती हैं, और रोज के समाचार नहीं, हाँ, बिल्कुल हो सकती है, मगर जब वो किताब हमारा प्रमाण हो, यदि हमारे जीवन का धर्म और ब्रह्म का प्रमाण हो, तो फिर उसमें हम यदि दोष ढूंढेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास अच्छे और बुरे के लिए निर्णय करने के लिए कोई और आधार है, जिसके आधार पर हम ये देख रहे हैं कि वेद की ये बात गलत है, ये बात सही है। अब इसके लिए तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपको कोई शास्त्र का कोई ऐसा टिप्पणी हमसे पूछना चाहिए, क्योंकि हमने तो पढ़े नहीं हैं, जो साफ बात बता रहे हैं, स्पष्ट बात है। अगर आपको कोई ऐसी टिप्पणी याद हो या ध्यान में आ रही हो कि जिससे कि आप अगर ये जानना चाहें कि अगर हम भी खुद देखना चाहें कि क्या शास्त्र में हर चीज़ सही लिखी है, तो हमें भी पता चलना चाहिए कि कहीं हम तो गलत नहीं हैं। तो आपको कोई ऐसा यदि देखिए, हाँ, वो ठीक है, इस शास्त्र को हम जानते हैं गलत है, वो तो बात, मगर यदि आप ये कह रहे हैं कि शास्त्र में गलती हो सकती है,
यदि शास्त्र में गलती हो सकती है, जो शास्त्र वैदिक हमें प्राप्त हुए हैं, यदि उसमें गलती हो सकती है तो फिर बात आएगी आपने अपना धर्म कहा है सनातन, ठीक है। सनातन की परिभाषा होती है जो किसी भी देश काल परिस्थिति में ना बदले। तो आपका धर्म यदि सनातन है तो उसका पैरामीटर क्या है कि आप जो सही समझ रहे हो वो सही और जो गलत समझ रहे हो वो गलत। उसका आधार क्या है, वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, क्योंकि शास्त्र आपके लिए अंतिम प्रमाण नहीं है, वो गलत भी हो सकते हैं। यानी कि कोई और प्रमाण है जिसके आधार पर आप शास्त्र में दोष देख सकते हो। नहीं, मैं शास्त्र में, देखिए आपको लग सकता है ना कि मैं शास्त्र में दोष देख रहा हूँ, लेकिन मैं तो खुद कह रहा हूँ मैंने शास्त्र पढ़े ही नहीं है, तो मैं उनमें दोष क्यों ढूंढूंगा। अगर मैंने उनको पढ़ा होता तब तो मैं ये कह सकता मैं ये नहीं कह रहा, आपकी ये जो भावना है ना, जो आपकी भावना है कि शास्त्र में कोई बात गलत हो सकती है, तो ये भावना ही उस पर दोष होने का वो लगा रही है। नहीं, एक मैं आपत्ति प्रकट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि शास्त्र में क्या बात गलत है, मैंने ये कहा कि अगर शास्त्र ही अंतिम प्रमाण है जैसा कि आप कह रहे हो, तो आपको उसकी कोई टिप्पणी हमारे सामने लानी चाहिए जिस पर कभी विवाद हुआ हो, तो उससे कुछ देखने की प्रयत्न किया जा सकता है कि क्या वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। एक बार हम भी अपने प्रत्यक्ष होकर उसका देख सकें। ठीक है, वो हम देखेंगे। फिलहाल आपका धर्म कहाँ से स्फुटित हो रहा है ये मैं कह रहा हूँ। आप अगर आप इस समय सनातनी है तो वो सनातन आपको मिल कहाँ से रहा इस समय, क्योंकि शास्त्र पर आधारित तो है नहीं आप, तो वो सनातन स्फुटित कहाँ से हो रहा है आपके पास। सनातन, ये देखिए सनातन का जो वैसे भी अर्थ होता है कि जिसका कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। सनातन नहीं, सनातन का अर्थ होता है कि जो किसी भी देश काल परिस्थिति में ना बदले, नहीं ना परिवर्तनशील ना हो। परिवर्तनशील भी वो बात ठीक है, जो ना बदलने योग्य है, लेकिन इसका एक अर्थ और भी होता है कि जिसका आदि से लेकर अनंत तक कुछ भी ज्ञात नहीं है। हमें ये नहीं पता कि सूर्य तो कब उदय हो रहा है। नहीं पता है कि आप किसी चीज को सही और किसी चीज को गलत क्यों समझ रहे हैं, आपको नहीं पता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रमाण मानते हो, है ना, आप प्रमाण को प्राथमिकता। मैं वो नहीं कह रहा। हाँ। मैं समझ गया, मैं अभी एक टिप्पणी दूंगा। हाँ। मैं फिलहाल एक भावना पर वो कर रहा हूँ कि आप किसी भी चीज को सही अथवा गलत, किसी भी कार्य को, जो जैसे कि जो अतीन्द्रिय विषय है जिसमें हमारी गति नहीं हो सकती प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, ऐसी खास तौर पे ऐसी चीजों में आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसके लिए आपका आधार क्या होता है। क्योंकि शास्त्र में तो शास्त्र को लेकर के आप अभी न्यूट्रल हो कि उसमें क्या है क्या नहीं है, उसको लेकर के अभी आपको कुछ नहीं पता। हाँ। या फिर ऐसा है कि जिन्होंने शास्त्र पढ़े, जिन्होंने जो शास्त्रों को जितना थोड़ा बहुत जानते थे, उन्होंने शास्त्रों से प्राप्त वो जो धर्म और अधर्म की व्याख्या थोड़ी बहुत वो आप तक आई और आप उसके आधार पर जीवन जी रहे हो। उसमें से जो जो चीजें आपको तार्किक लग रही हैं वो आप फॉलो भी कर रहे हो। मतलब एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से आप शास्त्रों पर आधारित ही हो। अब वही बात है ना कि अगर हमने कभी उनका अध्ययन किया होता शास्त्रों का, तो हम ये कहने की हमको कोई दिक्कत नहीं होती कि हम शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन हमने उनका अध्ययन किया ही नहीं है, तो ना हम ये कह सकते हैं कि हम उन पर आश्रित है पूर्णतया, और ना हम उनका विरोध कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, ऐसा है नहीं, विरोध तो यहीं से आ गया ना, जब आपने खुद को सनातनी भी कहा और आपने शास्त्रों पर ये भी कह दिया कि हो सकता है उसमें कोई बात गलत हो, आपको नहीं पता। यानी कि आपकी शास्त्रों के प्रति प्रामाण्य बुद्धि नहीं है, सामान्य बुद्धि, भैया शास्त्र में जो होगा सही होगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा ना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, भगवद गीता। तो आपकी उसमें प्रमाण बुद्धि नहीं है कि तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र अंतिम प्रमाण है। और दूसरी बात अभी जो आपने कहा है कि क्या कहते हैं, ये अभी क्या कहा आपने, अभी और क्या दिलाएंगे। हमने यही कहा था कि हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, तो इसलिए हम उसका मैं उस बारे में बता रहा हूँ। हाँ। मैं समझ में ध्यान आ गया। हाँ। तो दूसरी बात ये है जो आप कह रहे हैं मैंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। हाँ। ये ठीक इस प्रकार से है जैसे कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं कभी थॉमस अल्वा एडिसन से मिला नहीं हूँ, मैंने उसका नाम नहीं जानता हूँ, मैं वो कहाँ रहता था, कहाँ रहता था, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, परंतु आपके घर में क्योंकि बल्ब जल रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि आप थॉमस अल्वा एडिसन से कनेक्टेड है। बिल्कुल। आप थॉमस अल्वा एडिसन को जानते भी नहीं है, मगर आपके घर में जो बल्ब जल रहा है
वो थॉमस अल्वा एडिसन के कारण ही चल रहा है, वो अप्रत्यक्ष रूप से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो परचून वाले से लिया, आपको थोड़ी ना मालूम था थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया, फिर वो आविष्कार वो परचून वाले तक पहुंचा और फिर वो आपके घर में आया। वो ठीक बात है आपकी, लेकिन उसका जो जी। है, उसका जो बल्ब आप बता रहे हो ना, उसका एक प्रमाण है कि एडिसन ने उसका आविष्कार किया, ये तो आप भी मानते हो ना। भले हमने एडिसन को देखा नहीं है, लेकिन बल्ब जो आप बता रहे हो जो दुकानों में बिक रहा है, वो तो उसका आविष्कार तो एडिसन ने किया, ये तो सभी को मालूम है, हमको भी पता है। लेकिन ऐसे कई आविष्कार होंगे जिसका नाम आपको नहीं पता होगा, परंतु उसका आविष्कार आपके घर में होगा और आपका इस प्रकार से उसके साथ अप्रत्यक्ष रूप से रिश्ता है। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जो आपकी बात है ना कि हमने शास्त्र नहीं देखे डायरेक्ट, आपने डायरेक्ट नहीं देखे मगर अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आपके जीवन में धर्म है, तो किसी और के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, गुरुओं से, माता पिता ने सुना, माता पिता के माध्यम से आपके जीवन में धर्म आ गए। जैसे कि कोई बच्चा है, ये मुझे मेरी आवाज बार बार रिपीट सुनाई दे रही है। वो इको का होगा, थोड़ा मौसम का दिक्कत है, बीच बीच हमेशा तो नहीं हो रहा होगा, इधर तो नहीं हो रही इको। नहीं, अभी ये हो रहा है। आप एक काम करिए, आप एक बार लीव करके दोबारा आ जाइए। अच्छा ठीक है। ये ऑप्शन होगा लीव का है पूरा चर्चा करते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना। अब वो कह रहा है कि अंतिम प्रमाण शास्त्र कैसे हो जाएगा, शास्त्र तो सनातन के बाद लिखे गए हैं ना, शास्त्र सनातन है क्या। तो मेरी बात तो सुन लो, उससे ये कहो कि आप बताओ सनातन क्या है। रुक जाओ, अभी होगी, अभी लंबी चर्चा होगी, छोटी मोटी नहीं है। कृष्ण क्या है ये मैं कह रहा हूँ। फिर उससे कहो कितने शास्त्र पढ़ लोगे, शास्त्र के वेद पुराणों में अंतर क्या है ये बताओ। उससे कहो उपनिषद क्या है, ये पढ़ना बेकार, वैसे तो जन्म निकल जाएगा, एक ही जन्म मिलता है, इतने शास्त्र पढ़ लोगे। सिंपल क्वेश्चन ये है। रुक जाओ, ये थॉमस अल्वा एडिसन कहाँ से आ गया। अरे वो क्या है ना, रुक जाओ, कोई बात नहीं। सेंस ही नहीं आता। एक शब्द पे लेके बाण चला रहा हूँ। हाँ ज्ञानी जी, हाँ अब आ रही है आपकी सही, अब ठीक आ रही है। अगर आप दो फोन चला रहे हैं, दो फोन चला रहे हैं क्या आप? हाँ बगल में एक लिए था, ये फोन हटा लो यहाँ से, उससे हो सकता है इको हो रहा हो। फोन चल ही नहीं रहा, बंद है। हाँ उसी से हुआ है, चल तो नहीं रहा लेकिन रखो। हाँ बोले, क्या बोल रहे थे आप? एक मिनट रुक जाओ। तो बस मेरा केवल इतना कहना था कि अगर हमने शास्त्र नहीं भी पढ़े हैं, परंतु हमने अपने माता पिता से बहन के साथ उस बहन पर कुदृष्टि ना डालना सीखा है, हमने उनसे शौचाचार सीखा है, तो इस माध्यम से वो धर्म से स्फुटित होने वाला जो ज्ञान है वो हमारे पास आ गया हमारे जीवन में। फिर हमने अपने जीवन को उसी के अनुसार जो है ढाला। तो इस प्रकार से बिना शास्त्र पढ़े भी हमारे जीवन में धर्म आ सकता है। बिल्कुल, धर्म के हमारा जो वही, इसीलिए मैंने मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये ऐसा मानना कि क्योंकि मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं इसलिए मेरा शास्त्रों पर आश्रित होना सिद्ध नहीं होता है, ये सोचना मतलब गलत है। उसी प्रकार की कि क्योंकि मैं फलाने आविष्कारक को नहीं जानता हूँ, इस कारण से मेरा उस आविष्कारक के साथ कोई संबंध सिद्ध नहीं होता है। तो मैंने उस चीज को आपको वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, क्या कोई शास्त्र में ये लिखा है कि प्रथम बार सूर्योदय कब हुआ था? आप बता सकते हैं इस बात को, या प्रथम बार चंद्रमा कब देखा गया था? जब सृष्टि रचना के बारे में लिखा है कि सृष्टि रचना कब हुई है, तो उसमें फिर सूर्य भी आ गया, चंद्रमा भी आ गया। प्रथम बार किस सन में देखा गया ऐसा आप कुछ बता सकते हैं? प्रथम बार सूर्योदय कब हुआ था? जी। दूसरी बात, एक बात और है, कई लोग कहते हैं, कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई भविष्य पुराण में जो है ना आजादी के बारे में क्यों नहीं लिखा है, आजादी की लड़ाई के बारे में क्यों नहीं लिखा है। भाई जो चीज धर्म के विषय से, धर्म और ब्रह्म और मोक्ष के विषय से आवश्यक लगी वो चीज शास्त्र में बताई गई। जो शास्त्र है वो कोई हिस्ट्री थोड़ी ना है कि उसमें हिस्ट्री में जितनी घटनाएं घटित हुई है सबका वो विवरण। जो आपके लिए आवश्यक है धर्म और ब्रह्म के लिए वो उसमें दिया गया है, पर्याप्त है। वो बात ठीक है आपकी। उसका जो सब्जेक्ट है वो भी तो हमें समझना पड़ेगा ना। उसका सब्जेक्ट ये नहीं है कि वो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीजें एकदम बता दे, वो उसका विषय है कि आपको इतनी जानकारी दे कि आपका मोक्ष सिद्ध हो सके। लेकिन हमारा जो कहना, हमारा जो मानना है, इसीलिए मैंने कहा कि हम प्रमाण को नहीं मानते और सनातन भी प्रमाणों पर नहीं चलता है। सनातन जो केंद्रित है वो प्रत्यक्ष पर केंद्रित है।
प्रत्यक्ष पर बस बस केंद्रित है। बस बस अब आप घूम फिर करके आए, इसको हमारी मुख्य चर्चा का टॉपिक था कि आप प्रमाण को नहीं मानते। उतनी देर से थोड़ा सा हम लोग इधर उधर इर्द गिर्द चल रहे थे, ठीक। अब क्योंकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण को, को नहीं आपको भी मानते, पता होगा, प्रत्यक्ष को एक मानते हैं। बहुत लोकप्रिय कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है उसको ठीक है, प्रमाण ठीक क्यों चाहिए। ठीक है। जी। अब आप मुझे बता दीजिए, इसका मतलब है कि आप अपने प्रत्यक्ष अनुभवों से तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ, प्रत्यक्ष होकर जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे विवेक जागरण होता है, और विवेक से ठीक अच्छा कोई भी उपकरण नहीं है जिससे पता चले कि क्या सही है और क्या गलत, क्या धर्म है क्या अधर्म है। ठीक 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 ओके। अब मुझे एक बात बताइए कि इसका मतलब आप ये मानते हैं कि जो प्रत्यक्ष देखने से जो अनुभव हो और उसके बाद जो अंदर से आवाज आए, है ना, उसको धर्म मानना सही, उसको धर्म मानना चाहिए, ऐसा आप संदेश दे रहे हैं। नहीं नहीं, अंदर की आवाज़ और जब बाहर की आवाज़ एक हो जाएगी तो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं है, दो डुअल वाला नहीं है, द्वैत वाला नहीं है, ये अद्वैत हो जाएगा, जिसमें कि आपका जो है, आपका जो पहचान है वो मिट जाएगा, जैसे मैं उसमें दो आवाज़ें नहीं बचेंगी। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जी। जैसे कि आप ये कह रहे हैं, जैसे आपने किसी व्यक्ति ने एक स्त्री को देखा, ठीक है। अब उस स्त्री के प्रति, उसको देखकर, उसके रूप सौंदर्य इत्यादि को देखकर उसके मन में अंदर से एक आवाज आई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस आधार पे किसी स्त्री को देखकर अंदर से आने वाली आवाज के आधार पर निर्णय करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप उचित मानते हैं। नहीं, ये इसका ज्ञान से, इसका सनातन से मतलब नहीं है, क्योंकि जो सनातन में चेतना पर चलता है उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। आप जो बता रहे हो वो माया के अधीन बात कर रहे हो। स्त्री पुरुष में तो भेद भाई होता है ना, साहब, शरीर अलग होता है ना। एक मिनट, जी। आप शारीरिक धर्म है आपका, कुछ भी नहीं है शरीर नहीं, से। शारीरिक धर्म है, कि लेकिन मुक्त वो होगी। केवल मायावी रूप में है ना। जब हम तो मैं सनातन में वही जाते हैं तो आपके हमारा शरीर के रूप धर्म का गौण मैं हो जाता है। मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं चेतना पे आऊंगा, मैं अभी आपके शरीर का धर्म पूछ रहा हूँ कि आपके शरीर के धर्म का निर्धारण कहाँ से करते हैं आप। शरीर का धर्म जो है तो स्त्री पुरुष उसमें भेद हो जाता है जब शरीर पे, माया पे तो आते हैं। उसका निर्धारण कहाँ से करते हैं आप। अपने जेंडर से करते हैं, लिंग से करते हैं कि अरे भाई, अभी आपने कहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ, उसके बाद जो मेरे विवेक के अनुसार आवाज आती है मैं उसको सही मानता हूँ। तो इसमें जब हम क्रिया ले लेंगे ना, क्रिया व्यवहार, हाँ। जब आप व्यवहार को ले लेंगे, क्रिया को ले लेंगे, तो शारीरिक धर्म की बात हो गई। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आ गया शारीरिक धर्म। और जो ज्ञान है, चेतना शक्ति जाग जाना, वो तो प्राप्तव्य है। नहीं, तो वो शारीरिक धर्म थोड़ी ना। शारीरिक धर्म केवल शारीरिक धर्म जो आप बता रहे हो वो केवल स्त्री पुरुष का भेद थोड़ी ना है। अगर किसी के मन, मैं किसी ये का, नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके शरीर का जो धर्म है उसके लिए आप किस पर डिपेंड करते हो कि मुझे ये करना है ये नहीं करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं देखिए, करने की स्थिति आएगी ना, जब हम करेंगे तो शरीर से ही करेंगे, समझ गए। है नहीं, ना। ये आपका भेद है, मैं जी बता रहा हूँ जो आप हाँ, करते ठीक हो ठीक शरीर से नहीं बताइए। करते हो। आप पहले मन में विचार करते हो। अगर आप कोई चाकू भी, ठीक है, फल भी काटते हो ना, तो पहले आप विचार करते हो कि हम चाकू लाएं किचन से, हम फल उठाएं। उसके बाद आप उसको जब ठीक है, व्यवहार रूप में लाते हो तब आपका शरीर इन्वॉल्व होता है। पहले आपके विचार इन्वॉल्व, ठीक है, आपकी चेतना इन्वॉल्व होती है पहले बार। तो ठीक है, हम, ठीक है, ठीक है। और जो सनातन है वो चेतना पर केंद्रित है, वो शरीर को भाई प्राथमिकता साहब, नहीं देता। मामला थोड़ा सा भटक रहा है, आप समझ नहीं रहे हो, जी। आप मामला थोड़ा भटक रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने शरीर के द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें कौन सी क्रिया करनी है कौन सी नहीं करनी, इस बात के लिए किस पर डिपेंड हो। चेतना पर डिपेंड है अपनी चेतना पर ना। जी, तो अब मैं फिर से बता रहा चेतना हूँ, के स्तर पर। यानी कि हाँ। अपनी चेतना पर डिपेंड करना आप सही मानते हो। नहीं, अपनी चेतना नहीं शरीर कहा से मैंने, क्या मैंने करना अपनी है क्या नहीं करना है। मैंने अपनी चेतना नहीं कहा, मैंने कहा चेतना के स्तर पर। तो मैं अब एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा क्लियर मुझे जवाब दीजिए। मान लीजिए आपके किसी के सामने कोई स्त्री खड़ी है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उसको बहन के रूप में देखना है या पत्नी के रूप में देखना है, इस बात का निर्णय किस आधार पर वो व्यक्ति करता है। अगर आप किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया है या वो चेतना के उच्चतम स्तरों की यात्रा कर चुका है,
तो उसको भाई साहब मैं आपसे के चेतना के स्तरों की उच्चतम जो यात्रा कर चुका है वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो निर्णय कैसे होगा, वो निर्णय का आधार क्या है वो पूछ रहा मैं हूँ। बता तो रहा हूँ, जब चेतना का उच्च स्तर ठीक पर है। वो विराजमान हो जाएगा तो उसके बाद वो विचारों जी। द्वारा तय करता है कि मुझको क्या करना है। उसी से ठीक उसका है। विवेक जागृत होता है और अच्छा ठीक जो मानव जीवन के ठीक उच्चतम आदर्श हैं उनको निरूपित करता है वो। ठीक ठीक ठीक। जी। अब इसमें दो बातें आ गई। पहली बात तो ये है कि इसमें भाई साहब आप अपने आसपास कोई मोबाइल है ना उसको बंद करिए। सिर्फ मोबाइल नहीं, मोबाइल तो नहीं है, बंद है टावर मोबाइल के तो। चक्कर में हो रहा है। वो टावर है ना तो इधर, वो आवाज आ रही है ना, टावर है इधर, दो दो टावर। जगह चल रहा है ना तो दिक्कत आ रही है। ना ना, अच्छा हो सकता है वो टावर है ना यहाँ पे फोन का, उससे तो नहीं हो रहा कहीं। टावर की बात नहीं भाई साहब, बात हो नहीं पाएगी, आप जो है इसको बंद करिए, आवाज बंद करो, रिपीट आ रही है। पहले हटा के देखो, नेट बंद है इसका, हटा के देखो। बंद है नेट, बोल तो रहा हूँ। नेट तो बंद है। आप आपसे ही आ रही, लाइट जय श्री राम। आपसे ही आ रही। आ रही है, वो दूर से आ रही है, उनको कहिए थोड़ा और दूर से ले जाएं। ये फोन हटा लो जरा, हो सकता है इससे कुछ क्लैश कर रहा हो। वो चला रहे हैं, असल में वो उसमें देख रहे हैं। अच्छा, देख रहे हो? उधर उधर देख रहे होंगे, इधर उधर इधर उधर। ये लो बंद है। बंद है फोन, बंद कर दिया, कोई नहीं। वो टाइल वगैरह का मशीन हाँ। होगा, हो सकता है उससे। तो जो आपने अभी बात कही है उसमें पहली बात तो ये है कि जो उच्चतम स्तर तक पहुंच गए हैं, यानी कि उच्चतम स्तर से पहुंचने के पहले की बात आपने बताई नहीं है कि धन का निर्णय कहाँ से होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उच्चतम स्तर पर कोई व्यक्ति पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इस बात का निर्णय कैसे होगा? चेतना के स्तरों द्वारा होगा, उसके आचरण द्वारा अरे होगा। कौन करेगा, वो स्वयं करेगा या कोई और? इसको थप्पा कौन देगा जो कि मैं उच्चतम स्तर पर पहुंच गया? ये आप, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका आप आचरण देख सकते हो, उसका आप मानव जीवन देख सकते हो, उसकी ज्ञान के जो है वो देख सकते हो, ज्ञान द्वारा उसको तौल। यानी कि उसके आचरण जो है, अगर अमुक अमुक आचरण होंगे तो हम मानेंगे कि इसका चेतना का स्तर उच्च है, और तब वो व्यक्ति जो अपनी चेतना के स्तर के आधार पर लिए गए निर्णय के आधार पर जो धर्म अधर्म निर्णय करेगा वो जो है मान्य होगा धर्म। ठीक है। अब जो हमने उसको ये दे दिया ना कि उसके आचरण देख सकते हो, ये आचरण कहाँ से निर्धारित होंगे? आचरण मैंने बताया ना कि जब आपका स्तर उच्च हो जाएगा तो फिर आपको कर्म देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, अभी आपने कहा ना कि उसके आचरण देख के पता लगेगा कि उसका उच्चतम स्तर हो गया है कि नहीं हो गया है, तो वो आचरण हमें कहाँ से मिलेंगे? वो आप कोई ज्ञान की बात उससे चर्चा कर सकते हो, या ज्ञान का कोई आपको जो प्रश्न उत्तर हो वो आपको पता और उस व्यक्ति को पता ना हो, आप उससे पूछ सकते हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्ञानवान है, तो इसका मतलब वो बहुत चरित्र का भी अच्छा होगा। बिल्कुल, ये कह रहे हो आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रमाणित बात है ये कि बिना बहुत चरित्र के, इंटेलिजेंट है तो चरित्र का भी अच्छा होगा। नहीं, बिना चरित्र के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। ये प्रमाणित बात कैसे है? बिल्कुल प्रत्यक्ष होगा तभी चरित्र होगा, और चरित्र होगा तभी ज्ञान इसको होगा। प्रमाणित बात कैसे माना जाए? मेरा कहना है कि जरूरी नहीं कि जो इंटेलिजेंट हो वो चरित्र का भी अच्छा होगा। आपका कहना है जो इंटेलिजेंट है वो चरित्र का भी अच्छा होगा। आप इंटेलिजेंट किस स्तर पर बोल रहे हो? दुनियावी स्तर पर बोल रहे हो, जैसे किसी पद पर सुशोभित उस पे बोल रहे हो, कई चीजें हैं, आप बताओ। ज्ञानी में यानी कि आप केवल जो तात्विक ज्ञान में जिसको हो गई होगी सिद्धि, बिल्कुल तत्व ज्ञान की उसको बात जो है जी। हाँ। अब ये बताइए कि जैसे तत्व ज्ञान आपको हुआ, मान लीजिए, ठीक है, तो तत्व ज्ञान जब आपको हुआ है तो मुझे तो पता नहीं है तत्व ज्ञान क्या है। बिल्कुल। तो आप जो तत्व ज्ञान के रूप में बात बताएंगे मैं कैसे मान लूं कि तत्व ज्ञान वही है? बिल्कुल आप नहीं मानोगे, जब तक आप हमारे समकक्ष नहीं आओगे तब तक आपको तर्क आएंगे। इसका मतलब कोई और तय नहीं कर सकता कि आप उच्चतम स्तर पर गए हो कि नहीं गए हो। बिल्कुल, ये हम स्वयं तय कर सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति खुद को ही घोषित करेगा कि मैं उच्चतम स्तर पे हूँ, और फिर अपनी चेतना शक्ति के आधार पर वो धर्म और अधर्म का निर्णय कर सकता है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा जब चेतना के उच्च स्तर पर कोई भी शारीरिक क्रिया मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब व्यक्ति प्रत्यक्ष हो जाता है तो वो रुक सा जाता है, जैसे समुद्र होता है ना, वो रुक सा जाता है, सनातन होता है ना, आकाश होता है ना, आकाश तत्व होता है ना, रुक सा जाता है, आकाश चलता फिरता नहीं। भाई साहब ये भी आपका शब्द प्रमाण है, आप समझिए मेरी बात को। अगर हम लोग उसको ना प्रमाण आप ले रहे हो जो हमारे मुख से शब्द निकलता है। ये बात जो है ना कि वो रुक जाता है, ये बात क्यों मानी जाए?
वही कह भाई रहा कोई ना व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा सुनिए, आप कह रहे हो चेतना से स्तर जिसका उच्च हो गया वो रुक जाएगा। हाँ कोई कह रहा है जिसका मेरा चेतना स्तर ऊंचा हो गया है, मैं बच्चे खाऊंगा, मैं कुकर में डाल के उबाल के बच्चे खाऊंगा। तो उसने तो घोषित किया मेरा चेतना स्तर ऊंचा है, आपने तो उसका आपकी आचरण बात देख लिया क्यों ना, मानी जाए, उसकी क्यों ना मानी जाए? आपने उसका आचरण है देख लिया ना, आचरण देख लिया ना उसका, भाई साहब, व्यवहार देख आचरण तो लिया आप ना। अभी बता ही नहीं पाए ना कि कहाँ से उसके आचरण देगा। आपने कहा वो खुद बता सकता है कि वो मेरा आप फिर चेतना स्तर ऊंचा है कि नहीं, आप क्यों? कह रहे हो वो तो, अरे वो तो उसकी वो स्तर से पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति अगर मांसाहार, हम मैं तो नहीं कहता कि किसी इंसान को उबाल कर खाने की बात, मैं तो एक अंडे को उबाल मैं कर ये खाने नहीं की कह रहा बात हूँ, भी कह मैं रहा ये हूँ कि कह वो रहा चेतना हूँ, का निम्न मैं ये स्तर नहीं कर कह रहा देती हूँ। है। आपने जो निर्णय का आधार लिया ना भाई साहब, जी आपने निर्णय का आधार लिया है कि कोई व्यक्ति खुद ही बता सकता है कि मेरा चेतना स्तर उच्च है कि खुद नहीं। नहीं, आप नहीं समझ अब रहे हो, चेतना नहीं स्तर नहीं वो नहीं, जब ये जब नहीं कहा खुद ही हमने, घोषित है। ये नहीं कहा हमने। आपने अभी कहा थोड़ी देर नहीं, पहले, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या कहा। आपको वो रिपीट करके दिखाते हैं वो ऑपरेटर, एक मिनट में नहीं, रुक रिपीट जाए रुक करके जाए रुक दिखाता जाए हूँ। रुक ऑपरेटर इसको जाए जरा पीछे से दिखा दीजिए। पहले सुन लीजिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं, आप सुन लीजिए। जी मैंने जी जी ये कहा जी। कि जब व्यक्ति का चेतना के उच्चतम स्तरों पर विचरण हो जाता है, उसके बाद उसकी जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं होती हैं वो उसी स्तर द्वारा संचालित होती हैं, उसमें उस व्यक्ति की बात नहीं होती है, क्योंकि वह व्यक्ति तो आप चेतना के बिल्कुल स्तर से देखिए, प्रत्यक्ष मैं छू और चुका मुझ है। में जरा सा थोड़ा सा कण भर का भेद है। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ भेद सिर्फ इतना है, यदि हम जो सत्ता है ना, शास्त्र प्रमाण की सत्ता नहीं लेंगे जिसमें लिखा है कि तत्व ज्ञानी के लक्षण ये होते हैं, हाँ ठीक। अब जब तत्व ज्ञानी के लक्षण हमने देख लिए, हमने देखा कि भाई साहब जो आशीष ज्ञानी जी हैं उनमें वो सारे लक्षण घटित हो रहे हैं, तो हमने मान लिया कि इनका चेतना का स्तर उच्च है। हमने जब शब्द प्रमाण लिया तो उसके आधार पे आपके चेतना का स्तर उच्च मान लिया, क्योंकि तत्व ज्ञान तो आपको है और शब्द प्रमाण मान नहीं रहे। अगर शब्द प्रमाण है नहीं हमारे पास, तो हम ये तय कैसे करेंगे कि आपका चेतना का स्तर उच्च हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके बाद फिर आपने कहा कि भाई दूसरा तय नहीं कर सकता, वो स्वयं ही घोषित कर सकता है। तो जब स्वयं घोषित करना ये है कि नहीं, मेरा चेतना का स्तर उच्च है, तो स्वयं घोषित करके जब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि भैया वो चेतना का स्तर जिसका उच्च होता है वो व्यक्ति ठहर जाता है, तो दूसरा व्यक्ति चेतना का स्तर का डंका बजा करके अपराध करेगा, पाप बिल्कुल करेगा। मैं वही और कह रहा हूँ। हम उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम ही ने ये कहा है कि भैया चेतना का स्तर हम ही घोषित कर सकते हैं। और आपने घोषित किया अगर चेतना का स्तर, तो आप जो बच्चे खाओ कुकर में डाल के। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैंने घोषित किया नहीं है, वो स्वतः घोषित हो जाता है। जैसे आपको कोई शब्द, भाई जब आप घर में रहते हो, मैं फिर से सुन लीजिए एक बार, दोबारा से जब पूछता हूँ। आप कोई चीज़ मैं याद फिर से करते हो तो दो चीज़ें होती हैं, एक बार सुन लो, एक मिनट। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो दो चीज़ें एक साथ घटित होती है, एक तो आपको याद करना पड़ता है और एक आपको याद रह जाता है ना। अगर कोई व्यक्ति रटता है तो वो उसको रटना पड़ता है कई बार, और जो कोई व्यक्ति को किसी चीज़ को अगर खुद ब खुद याद हो जा रहा है तो वो रह जाता है, याद रह जाता है। वैसे ही आपने जो कहा ना कि मैं घोषित कर रहा हूँ कि मेरा क्षमा चेतना मांगना का स्तर चाहूंगा। ऊँचा है, नहीं, मैं घोषित नहीं कर रहा हूँ, वो स्वतः घोषित हो मैं जाता आपसे है। क्षमा मांगना चाहूंगा। आपके यहाँ से रिपीट आवाज आ रही है, ऐसे मैं बात नहीं कर मैं रुक पाऊंगा। जाओ, मैं फिर से आता मुझे हूँ, रुक इसको जाओ, यहीं स्थगित करना होगा। मैं फिर आता हूँ, रुक जाओ। हाँ, वो फोन आपको बंद करना होगा ना ना दूसरा। फ़ोन तो बंद है, फ़ोन कोई नहीं है यार, फ़ोन कहाँ, फ़ोन कहाँ, सामने सामने बोलूँ तो वहाँ ब्लॉक ना ना है ही नहीं, फ़ोन कहाँ है, पागल हो क्या? नीचे जाओ, बोलते रहो नीचे शांत आवाज आएगी, लेकिन तुम्हें कान में जो ना जंग पड़ा हुआ है, तो समझ में आती नहीं रहता। नीचे जाओ, वहाँ सोफे में बैठ के आराम से बात करो, अंधेरा है। हाँ वही वहाँ से ठीक, अब उसके हिल नहीं झिल नहीं रहा तो अब वहाँ मत आना, रहने देना, हम दिखा देंगे। ना ना बात कर रहा हूँ, चर्चा है, जितनी लंबी हो पाए। छोड़ो ना, तुम थोड़ी ना कर रहे हो, हम कर रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब है? वही तो कह रहे हैं, तुम छोड़ो ना, फालतू की बात कर रहे हो, छोड़ो ना, बेकार की बात है। हाँ जी, अब सही आ रही। हाँ, अब ठीक। हेलो, हाँ वो हो सकता है जय श्री ऊपर राम। कुछ इको हो रहा हो। अब हम नीचे आ गए हैं कमरे में, बताएं। पता नहीं क्या मामला है, ऑपरेटर से पूछ सकते हैं। वो कोई गड़बड़ है, अभी इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। नेट नहीं चल रहा आपका क्या? नहीं, मेरा नेट चल रहा है, आपकी ओर से ना रिपीट आ रही है, वो वीडियो को खराब कर, पूरा कंटेंट खराब हो रहा है। अब तो सही आ रहा होगा। जय श्री राम।
जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम। अब तो आ रहा होगा सही? नहीं, रिपीट आ ही रही है। आपने क्या कोई